तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के पूर्णियागंज गांव में। तो इन्होंने अपने जीवन में अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ा। घर के लोग इन्हें फणीश्वर की बजाय फरदेश्वर कहते थे और इनकी दादी जो है इनको रेणुआ कहकर पुकारती थी। क्यों पुकारती थी? क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके घर वालों ने ऋण लेना पड़ा था, इसीलिए इनको रेणुआ कहा गया। इन्होंने 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ये जेल भी गए। इन्होंने अनेक यातनाओं का सामना किया। गोरे सिपाही जो थे उन्होंने इनको अनेक कष्ट दिए, जैसे घोड़े के पीछे बांधकर इनको ले जाना, और यहाँ तक कि इनको इतनी मार पड़ी थी कि इनके मुंह में खून आ गया था। तब भी उस मरणासन की स्थिति में इन्हें 3 साल की सजा हुई, और जब सजा काटने के बाद ये घर आए तो इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया। तब इन्होंने नए उपन्यास, कहानियां, रिपोर्टाज आदि लिखे। इन्होंने उपन्यास लिखा मैला अंचल, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ, और इस मैला अंचल के लिए उन्होंने पद्मश्री भी सम्मान मिला। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो एक ग्रामीण संस्कृति होती है उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने रचनाओं में सहज सरल यानी आम बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो 1977 में इनका देहांत हो जाता है। तो ये था फणीश्वर नाथ रेणु जी का संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ पहलवान के ढोलक। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, ये पहलवान की ढोलक जो पाठ है ये उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। अर्थात ये जो पहलवान की ढोलक जो पाठ है इनकी प्रतिनिधि कहानियों में ही शामिल है। तो ये कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं यानी सारी विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है यानी प्रकट करती है। तो रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। तो ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र जो है वास्तविक जीवन ही जी रहा। तो जो पहलवान की ढोलक है कहानी इनकी, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें पहलवान होता है लूटन। लूटन का विवाह जो है छोटी अवस्था में ही किया जाता है। फिर क्या होता है, इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। तो इनकी जो विधवा सास है लूटन की, उन्होंने लूटन का पालन पोषण किया। तो लूटन वहां पर पशु चराता था, और पशु चराता था तो क्या करता था, उनका दूध,
बहुत पीता था, जिसे वह हट्टा कट्टा हो गया। तो अनेक लोग उसको तना देते थे और उसकी जो विधवा सास थी उसको अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार लुटन सिंह फैसला किया कि वह पहलवान बनेगा और लोगों से अपने जो विपदाएं हैं, जो ताने दे रहे हैं लोग, उनसे उनका बदला लेगा। एक दिन ऐसा आया कि लुटन सिंह बिल्कुल तंदुरुस्त व्यक्ति था। तो जो श्याम नगर था उसमें मेले का आयोजन किया गया और वहां पर कुश्ती का दंगल था। तो उस कुश्ती में पंजाब से चांद सिंह पहलवान जो है अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया था और उसको उपाधि मिली हुई थी कि चांद सिंह जो है शेर का बच्चा है। तो इस प्रकार वह दंगल में पुकार मार रहा था कि मुझसे कोई भी कुश्ती कर सकता है, लेकिन कोई नहीं उठ रहा था। तो लुटन ने कहा कि मैं इसके साथ कुश्ती करूंगा। तो लुटन सिंह राजा के पास गए और प्रार्थना की कि हे राजा, मैं इस दंगल में कुश्ती करना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि कहीं भी मेरी तरफ से मेरे राज्य में भाई यह मौत को प्राप्त न हो जाए, इसलिए उसने उसको 10 रुपए का नोट दिया और कहा कि तुम मेले में खाओ पियो और अपने घर चले जाओ। लेकिन लुटन सिंह नहीं माना। तो राजा ने आखिर में उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और चुनौती दे दी। किसको दी? लुटन सिंह ने चुनौती दी किसको? चांद सिंह। और जब वे दोनों कुश्ती करने लगे तो चांद सिंह ने क्या किया? लुटन को घेर दिया। तो लुटन एकदम गिरते ही उठा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि यह मौत को प्राप्त होगा, लेकिन क्या था? लुटन सिंह की तरफ कोई नहीं बोल रहा था, सभी चांद सिंह की वाह कर रहे थे। तो इतने में ही क्या हुआ? उसने ढोल की तरफ देखा तो ढोल की जो आवाज आ रही थी, चटदा गिरदा चटदा गिरदा, तो उसने उसकी तरफ ध्यान दिया कि पटको डरो मत। तो उसने क्या किया? भी उसने उस ढोल के इशारे से यानी उस ढोल को अपना गुरु मानकर उस चांद सिंह का सामना किया और उसको क्या कर दिया? पटक दिया। अब देखते ही सारे दंग रह गए। राजा जी के पास गए लुटन सिंह, तो राजा ने मिट्टी भरे शरीर से उसको अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि आज तुमने इस मिट्टी की लाज रख दी है। तो उसने उसे अपने राज्य में रख लिया और मशहूर पहलवान वह बन गया। तो राज्य की तरफ से उसको व्यायाम और जो खाने पीने का पौष्टिक जो भोजन था वह प्राप्त होने लगा। उसके दोनों बच्चे भी वहीं रहने लगे। तो अब वो वहां पर रहते थे। जब भी मेला होता था तो वैसे तो वह खुश था, लेकिन क्या था? उसके अंदर जो भावना थी वो बच्चों जैसी थी। जब भी मेले में जाता तो रंगीन चश्मे लगाकर आता और बच्चों के लिए ढेर सारा खेलने का सामान लाता और जो सीटी थी उसको बजाते हुए आता। तो लोग उसे देखते और कहते कि ये शरीर से कितना हट्टा कट्टा है, लेकिन इसका मन जो है बालकों जैसा है। तो अब 14-15 साल उसको राज्य में रहते हुए हो गए। तो राजा की मृत्यु हो गई। तो तब उसका बेटा विलायत से आया, जो कि विलायत में पढ़ रहा था। तो उसने राजकाज संभाला। तो उसने आते ही लुटन सिंह को राज्य से निकाल दिया और कहा कि यह बेकार में ही इसका खर्चा है, अब इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो लुटन सिंह ने अपने दोनों लड़कों को लिया और अपने ढोलक के साथ गांव की तरफ
चल दिया। तो गांव की तरफ जब वह जा रहा था तो उसको नजर आ रहा था कि अब वह अपना गुजारा कैसे करेगा, लेकिन फिर भी उसने वह गांव में पहुंचा। उसने अपनी एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी के अंदर वह बच्चों को वहां पर क्या कराने लगा, कुश्ती के दांव पेच सिखाने लगा। वहां पर गांव के लड़के आते और वह अपने बच्चों को भी साथ में सिखाता था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ गया। महामारी ने इतना रूप धारण कर लिया कि उस गरीब अवस्था में उसकी पाठशाला से सभी बच्चे चले गए। तो क्या हुआ, वह अपने दोनों लड़कों को ही व्यायाम कराता था। तो महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पता नहीं उस गांव से हर घर से कितनी लाशें उठने लगी। तो इस प्रकार लाशें उठने लगी तो वह क्या करने लगा, सोचते ही सोचते वह उस गांव के लिए रात भर ढोल बजाता था। ढोल बजाने के बाद वह सारे गांव में उस निस्तब्धता को दूर करता था। जो रात भरी उल्लुओं की आवाज थी, जिसमें गिद्दड़ हुआ करते सुनाई करते थे, तो उस आवाज के साथ उसकी ढोल की आवाज आती थी। तो इस प्रकार गांव के लोग जो है ढोल की आवाज को सुनकर बहुत अच्छा महसूस करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उसके दोनों लड़के जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो देखता है कि एक लड़के ने दांत से मिट्टी खाड़ी हुई है और दूसरे पर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन चेतना नहीं है। तो उसने ऐसा किया कि अपने दोनों लड़कों को अपने कंधों पर लिया और नहर में क्या कर दिया, बहा दिया। तो लोगों ने देखा कि कितना बड़ा दिल है इस पहलवान का, और उसी तरह सारी रात ढोल की आवाज उसी तरह आई। तो एक दिन देखा गांव में कि ढोल की आवाज नहीं आ रही, तो गांव के कुछ लड़कों ने उसके अंदर झोपड़ी के अंदर घुसकर देखा तो पहलवान जो है चित पड़ा था। और क्या किया कि लोगों ने देखा कि वह मरा पड़ा है। तो इसके हिसाब से तो एक लड़का रोता हुआ आया कि मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे चित नहीं लटाना, मुझे उल्टा लेटाना, ताकि मुझे इस बुराई का सामना न करना पड़े। तो ऐसा करने से उसको ऐसा ही किया गया, और जब उसका दाह संस्कार किया जाए तो ढोल बजा दिया जाए। तो इस प्रकार वह इतना कहते कहते भीड़ में रोता हुआ चला गया। तो ये था इस कहानी का संक्षिप्त रूप में सार। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।